बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एमपीटीओ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर कौन सा उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा वह हवा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 250 वोल्ट मूल्यांकित 500 वाट और 200 वाट के दो बल्ब का प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह 2:5 का अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंडक्टर में खालिस्तान की वजह से पूछा गया है कि किसी कंडक्टर में खालिस्तान की वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह रेजिस्टेंस, इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर उसमें जो उत्पन्न होती है वह ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह होता है इंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज वायर का पूछा गया है कि फ्यूज वायर का मूल्यांकन खालिस्तान के संदर्भ में किया जाता है। पूछा गया है कि फ्यूज वायर का मूल्यांकन खालिस्तान के संदर्भ में किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वह फ्यूज वायर का जो मूल्यांकन होता है वह एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सर्किट में 33 ओम का रजिस्टेंस 2 एम्पियर का करंट ले रहा है तो पूरे रजिस्टेंस में वोल्टेज कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह पूरे रजिस्टेंस में जो वोल्टेज होगा वह होगा 66 वोल्ट होगा। राइट आंसर आएगा सी, 66 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समांतर डीसी सर्किट दोनों के लिए सही है? पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समांतर डीसी सर्किट दोनों के लिए सही है? तो इसमें जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स वह आएगा कि जो इनका जो करंट संयोजन होता है, ठीक है, इनका जो करंट संयोजन होता है वह कैसा होता है? वह एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है तो इनका प्रतिरोध कितना होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा, इसका जो प्रतिरोध होगा वह 0.4 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ खालिस्तान का जो होती है, कांच की छड़ किसका उपयोग करती है? पूछा गया है कि अगर कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ क्या बनती है दोस्तों? तो जो कांच की छड़ होती है वह इलेक्ट्रॉन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही विद्युत प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट वाले एक कॉपर कंडक्टर की तुलना में एक एल्यूमिनियम कंडक्टर का वजन कितना परसेंट होता है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह होता है वह 50% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक नारंगी नारंगी काला भूरा बैंगनी रंग का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह इनका रेजिस्टेंस होगा 3.3 किलो ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीचे दिए गए चित्र में इनमें से कौन से संगठन का एक मानक संकेत है? दोस्तों ये सिंबल किसका है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, यह जो सिंबल होता है फ्रेंड्स वह ये सिंबल है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का सिंबल होता है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर आएगा वह है ए आएगा, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का ये सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद सर्किट में बैटरी के दो टर्मिनल के बीच विभव के अंतर बैटरी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा वह जो विभव होता है वह टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। राइट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रियोस्टेट का इनमें से कौन सा पहलू पोटेंशियोमीटर से अलग है? पूछा गया है कि एक रियोस्टेट का इनमें से कौन सा पहलू पोटेंशियोमीटर से अलग है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों कि इनमें जो बात होती है कि रियोस्टेट में कौन सा पहलू पोटेंशियोमीटर से अलग है, तो इसका जो है वह उच्च वोल्टेज रेटिंग के कारण जो होता है वह इसका अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ के करंट नियम के अनुसार एक समूहित पैरामीटर सर्किट में किसी नोड से निकलने वाले करंट का बीजगणित योग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर आएगा उनका बीजगणित योग 0 होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर किए जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा वोल्टेज कहलाता है। दोस्तों एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध अगर कोई इकाई चार्ज दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करता है तो जो बनने वाला जो विभव होता है वह वोल्टेज या विभव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में दो रजिस्टेंस वाला सर्किट बनाता है? तो इसका राइट आंसर का वह वोल्टेज डिवाइडर कहलाता है। राइट आंसर का ए, वोल्टेज डिवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पूछा गया है फ्रेंड्स कि कॉपर के एक इलेक्ट्रॉन में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका राइट आंसर का कॉपर के एक इलेक्ट्रॉन में 29 परमाणु होते हैं दोस्तों, 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा घटक निश्चित डीसी को परिवर्तित डीसी में बदलता है? तो जो इसका राइट आंसर है वह चॉपर जो होता है वह निश्चित डीसी को स्थायी डीसी को परिवर्तित डीसी में बदलने का कार्य करता है चॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पावर इलेक्ट्रॉनिक शब्दावली में एससीआर का क्या विस्तार है। दोस्तों पूछा गया है कि एससीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा एससीआर का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एससीआर में खालिस्तान पीएन जंक्शन होते हैं। पूछा गया है कि एक एससीआर में खालिस्तान पीएन जंक्शन होते हैं फ्रेंड्स, तो एक एससीआर में 3 पीएन जंक्शन होते हैं। राइट आंसर आएगा इसका 3। दोस्तों एक एससीआर में सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में 3 पीएन जंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नीचे दिए गए आरेख में निम्नलिखित में से किस घटक का मानक प्रतीक बताया गया है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों यह एन चैनल मोसफेट है। दोस्तों ये सिंबल लिख रहा है, यह एन चैनल मोसफेट का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आएगा 1 फेज 4 वायर सिस्टम एसी प्रणाली में प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी सिस्टम में वह चालक जो कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक करेंट का संवहन करते हैं किस नाम से जाने जाते हैं, तो राइट आंसर आएगा वह स्किन प्रभाव के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेल्टियर प्रभाव किसके विलोम है। पूछा गया है कि पेल्टियर प्रभाव किसका विलोम है, तो जो पेल्टियर प्रभाव होता है वह सीबेक का विलोम होता है। राइट आंसर आएगा सीबेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका किस लिए प्रयुक्त होता है, तो एक इलेक्ट्रिक प्रेस में जो माइका होता है वह एक इंसुलेटर के रूप में प्रयोग करता है। दोस्तों माइका जो विद्युत का कुचालक होता है तो यही एक इंसुलेटर के रूप में ही कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक चल उपकरण को एक मीटर्स के रूप में प्रयुक्त किया जाना है तो जो कॉइल होती है वो मोटे तार के टर्न के साथ अधिक संख्या में होनी चाहिए। राइट आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक स्थायी चुंबक चल कॉइल उपकरण में विक्षेपण टार्क किसके सीधे समानुपाती होता है, तो इसका राइट आंसर आएगा इन सभी के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्थायी चुंबक गतिशील कॉइल उपकरण का स्केल क्या है, तो इसका राइट आंसर आएगा जो स्केल होता है वह होता है यूनिफॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिशील कॉइल स्थायी चुंबक उपकरण को फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आएगा कि गतिशील कॉइल स्थायी चुंबक उपकरण को फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर आएगा स्प्रिंग नियंत्रण को निकालकर इसका उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताओ, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।